महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा जिला कोल्हापुर में इम्तनाई अहकामात को नाफिज करते हुए इंतजामिया ने जुलूस और कई लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कल रात इस फैसले को वापस ले लिया गया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमोल से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, कोल्हापुर से खबर थी, वहां पर 144 लगाया गया था, हर तरह के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उसको रात में हटा लिया गया। क्या हालात बिल्कुल नॉर्मल है अभी वहां पर? बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बकरी ईद और स्वतंत्रता दिन को सामने रखते हुए ये आदेश लागू किए गए थे। मगर जैसे ही विरोधी पक्ष ने इस पर आवाज उठाया और लोगों में संताप दिखाई दिया, तो उसके बाद तुरंत ये जो आदेश लागू किए गए थे वो देर रात वापस ले गए हैं। ऐसी जानकारी डिप्टी जिलाधिकारी संजय शिंदे ने दी है। तो फिर अभी हालात जो है वो नॉर्मल है और बाढ़ की जो स्थिति थी वो भी धीरे धीरे अभी कम होती हुई नजर आ रही है और बाढ़ का असर भी अभी कम हुआ है। जो यातायात था वो भी शुरू हुआ है। यात्री लोग जो थे फंसे हुए थे रेल स्टेशन और बस स्थानक पर, वो भी अभी अपने गांव जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बारिश का असर था वो भी, बारिश भी रुका हुआ है और बाढ़ का असर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ मार्ग बंद है। एसटी बस से जो यातायात होती थी वहां पर, यानी कि जैसे कोल्हापुर गारगोटी, कोल्हापुर गडहिंग्लज, कोल्हापुर कोडोली, कोल्हापुर हुपरी, कोल्हापुर आजरा, इस मार्ग पर है अभी भी। तो फिर ये मार्ग जो है वो बंद है और बाकी जो मार्ग है वहाँ जिस मार्ग पर पानी था वो पानी हटने से वो बाकी मार्ग अभी शुरू हुए हैं। हम और एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो राहत कार्य चल रही है बारिश के बाद, तबाही जो हुई है बाढ़ में, उसमें पक्षपात का इल्जाम लगाया गया था जिसको लेकर हंगामा हुआ था। तो क्या गवर्नमेंट का इसमें वर्जन, क्या गवर्नमेंट का क्या कहना है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? गवर्नमेंट जो भी मत दे रहे उस पे बाढ़ग्रस्त जो है वो नाखुश है, क्योंकि अभी तक सरकारी मदद का जो असर दिखाई देना चाहिए था वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए लोगों में गुस्सा है। अलग अलग एनजीओ है वो मदद कर रहे हैं, कई व्यक्ति है, कई संस्था है वो मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जैसे अपेक्षा की जा रही थी वैसी मदद नहीं हो रही है। इसीलिए बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं उनमें सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्था है वो बाढ़ग्रस्त इलाके में अपने आप से स्वच्छता मुहिम जो है वो चला रहे हैं और जो कचरा इकट्ठा हुआ था उसको साफ करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अभी मांग हो रही कि जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनके ऊपर जो कर्जा था वो पूरे का पूरा कर्जा माफ किया जाए, ऐसी भी मांग हो रही है। तो अभी देखना है कि सरकार इस मामले में क्या रुख करती है और इनका कर्जा माफ करती है या नहीं। ऐसे में जो जी बोलिए अमोल। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर इसमें मानवता जो है वो काफी दिखाई दे रही है, मानवतावाद जो है वो काफी दिखाई दे रहा है। लोग सभी जाति धर्म को भूलकर खाली मानवता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और आपत्ति आई, लेकिन लोगों को इकट्ठा किया, ये इसमें एक सकारात्मक बात भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बाढ़ और बारिश ने लोगों को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम जो नदी की पूर्व नियंत्रण रेखा है उसमें कितना बांधकाम करें और कितना ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमोल इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भी तेज बारिश के बाद तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने तबाही से मुतासरा घाट जमोली का जायजा लिया। सैलाब आया, मलबा आया और उसके बाद 2 जिंदगियां चली गई हैं, लेकिन अब कोशिश ये है कि ज़िंदगी को फिर से पटरी पर किसी तरीके से लाया जाए। उसकी चुनौती यहाँ पर है। कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो मलबे में बची हुई, दबी हुई जो ज़िंदगी की निशानियाँ हैं उनको किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। इस मलबे से वो ज़रूरी चीज़ें, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, जो बच गई हैं, उनको निकालने की कोशिश। ज़िंदगी तो नहीं बचा पाए, लेकिन कुछ निशानियाँ उन ज़िंदगियों की अगर इसमें हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। महिला का मंगलसूत्र यहाँ से निकला है। इसके अलावा बच्चों के कपड़े जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी अभी
निकले हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको दिखाई देगी। साड़ी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको निकाला गया है। कंबल है और तमाम ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिन्हें अब धीरे धीरे करके दोबारा से निकाला जा रहा है। और ये मलबा जो है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यही है कि किसी तरीके से वो जो चीज़ें हैं, ज़िंदगी की निशानियाँ जो हैं, जो बाकी हैं अभी भी इस मलबे के नीचे, उनको किसी तरीके से वापस निकाला जाए और ज़िंदगी को जल्दी से पटरी पर लाया जाए। कैमरामैन राकेश रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 घाट चमोली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।